Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ सीक्रेटली इंक्वायरिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, कौन जो है वो आपके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है। पाइल नंबर 1 को आप फ्रेंडशिप से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 ग्रोथ से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने फ्रेंडशिप को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि 6 ऑफ कप्स, कंप्लीशन वर्ल्ड का कार्ड आया, किंग ऑफ वॉन्ड्स द क्रिएटर, नाइट ऑफ कप्स ट्रस्ट, 2 ऑफ वॉन्ड्स पॉसिबिलिटी। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास से पर्सन जो है जिसने आपको ब्रेड क्रम किया है, मतलब आपने केयर करी, आपने इमोशंस दिखाए, उस पर्सन ने रेसिप्रोकल ही नहीं किया। और वो पर्सन आपका फ्रेंड था, आपने उस पर्सन से मूव ऑन किया या कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल बातचीत बंद है, किसी भी तरीके से मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हुई है, ऐसी एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकता है। ये पर्सन इंक्वायरी करना चाहता है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, किस तरीके से हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो, सब कुछ। ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर एक तरीके से नज़र ही रखते हैं। ये आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, अपने दोस्तों से भी डिस्कस करते होंगे कि आप क्या कर रहे हो, मतलब कुछ पता चला ऐसे से, ठीक है। यहाँ पे जो है रोमांटिक फीलिंग्स इन्वॉल्व हो रही थी। आपने कहा होगा कि मतलब लाइकेबिलिटी है और इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया या फिर जो है ऐसा फील करवाया कि आप उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, जिस वजह से आपका दिल तो टूटा ही, लेकिन आपने ना अपने आप को होश में संभाला और अपने पैर पीछे खींच लिए। तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन आपको इंक्वायरी आपके बारे में रखना चाह रहे हैं। ये पर्सन न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं। इस तरीके से एनर्जी है। यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हैं और ये पर्सन भी आपके लिए इमोशंस रखते हैं, लेकिन इस पर्सन की ईगो इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन आपके सामने जो है अपने इमोशंस को दिखाना पसंद नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन किसी के सामने भी अपने इमोशंस को नहीं दिखाना पसंद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इमोशंस मैंने दिखाए, जो भी जेंडर हो, तो मैं कमज़ोर इंसान हूँ। तो वैसी ही कुछ अपब्रिंगिंग इस पर्सन की रही होगी। तो ये पर्सन पास से हैं जिसके साथ आपकी दोस्ती थी कभी, लेकिन आपने बातचीत बंद कर दी और काफ़ी लंबा समय हो गया होगा, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल भी हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ बाद में कि एक्चुअली में उनके मन में भी फीलिंग्स थी आपके लिए। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। नेक्स्ट आर अ लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। और नेक्स्ट आर ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। अपने आप से सच बोलना था, वो सब जो है वो नहीं किया है, समय निकल गया और उसके बाद जो है ये पर्सन आपके ऊपर चोरी छिपे नज़र रख रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। हैव फेथ, when you step outside your comfort zone for your higher purpose, universe supports you in every way. To love or have loved, that is enough. Ask nothing further. You are like an angel that come into my life to heal and nurture me. Next आ रहा है taking next step, और next है vibrate at a highest frequency possible. गिव योर रिलेशनशिप टाइम एंड लव। लास्ट में आ रहा है ग्रो ओल्ड अलॉन्ग विद मी, द बेस्ट इज़ येट टू बी। तो यहाँ पे ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कार, होम, ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पे इस तरीके की भी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरीके से आना चाहते हैं और जो पुराना जितना भी आपका लेखा जोखा है, अगर स्पिरिचुअल रियल में बोला जाए, तो उसको वो इक्वल करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। व्हेन यू से नथिंग एट ऑल, रॉनन कीटन का है।
SEX विद यू रिहाना का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपने ग्रोथ को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि कौन आपके बारे में सीक्रेटली। द माइजर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस, टॉरस की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस, इनोसेंस, सन का कार्ड है, लियो एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टोटालिटी, ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे यहाँ पे, स्ट्रेंथ, लवर्स का कार्ड भी है, रोमांटिक सिचुएशन है, इम्प्रेस, ओके, एस ऑफ सॉर्ड, सच बोलना चाहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक पर्सन जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, अब ये डिवोर्स में भी कन्वर्ट हो चुका होगा या हो रहा होगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 2 दफ़े आया है। एक पर्सन ने जो है वो बिल्कुल ही अपनी एनर्जी को, इमोशंस को अपने में मतलब खींच लिया है, ठीक है। तो वो आप हो और ये पर्सन जो है वो उस चीज़ में या उस इमोशंस को फिर से देखना चाहते हैं, आपकी वो केयर फ्री वाइल्ड साइड को देखना चाहते हैं, बट आपने बातचीत बंद कर दी है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे, चीटिंग हो सकती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, या बिट्रेयल मुझे भी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि धोखा दिया गया होगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से दिया होगा वो हर एक के लिए अलग अलग होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है जिसने आपको धोखा दिया है, आप पे वो इंक्वायरी कर रहे हैं। अब वो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे ये पर्सन सच बताना चाहते हैं आपको, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीपली वो फील करते हैं, आपको एक अट्रैक्टिव या फुल पैकेज की तरीके से देखते हैं, फिज़िकल भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ इंक्लिनेशन है इस पर्सन का। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि खुशी भी वो आप में ही देखते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सबसे ज़्यादा इस पर्सन को आपकी चुप्पी, नाराज़गी और अपनी एनर्जी या सीक्रेटिव एनर्जी जो आपने कर ली है वो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये पर्सन जो है वो परेशान रहते हैं, आपके बारे में लगातार सोचते हैं कि क्या करूं जो मैं इस पर्सन के पास पहुंच पाऊं, या फिर जो है मैं इस पर्सन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर पाऊं। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। ये पास्ट के पर्सन है जिससे आपका रिलेशनशिप टूटा होगा या कुछ सिचुएशन में डिवोर्स भी हो सकता है। यहाँ पे ट्रस्ट इशू है, मैं पहले ही दोहरा चुकी हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि यहाँ पे चीटिंग हुई होगी, ठीक है। अब चीटिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, बट यहाँ पे धोखा या चीटिंग ज़रूर हुई है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। ग्रोथ चाहते हैं ये पर्सन, बैलेंस चाहते हैं, जो भी इम्बैलेंस हुआ है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। और लास्ट में आ रहा है करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इनर स्ट्रेंथ है कि कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप फियर को देख पाते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए। यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। Things moved too fast and didn't know how to trust my feeling for you. I am trying to be someone you can trust. I want to protect you from my scars. My pride and ego affected this connection. I am facing my shadows and I want to change. I do love you, just don't know how to show you right now. My love for you is without bound. I wear a fake mask and pretend not to care because I don't want you to see how vulnerable I am. और लास्ट में आ रहा है वन साइडेड रिलेशनशिप। एक और देख लेते हैं। You don't deserve that behavior. We are healing and learning with all of this. I have no words for your kindness and generosity. I know it might be too late by the time I figure out the things. इस तरीके की एनर्जी, और ये पर्सन आपके पास वापस आने की इच्छा रखते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए।
यहाँ पे प्रेगनेंसी आया है, मैरिज, बेस्ट फ्रेंड हो आप इस पर्सन के और ये मैरिज करना चाहते हैं, फॉर्चुनेट टाइम, मनी, तो कैंसर टाइम पीरियड भी अच्छा हो सकता है, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मनी आपके पास आएगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग उस पर्सन की तरफ से आपके लिए। रांझना शेरशाह मूवी का है और नेक्स्ट आ रहा रातें लंबिया जुबिन नौटियाल का। तो इस तरीके गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।